दोस्तों देख लो, ये हमारा नेक्स्ट पीरियड है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वेशन से सॉल्व फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये सेकंड क्वेश्चन में भी सेम है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। ये 9 और ये 10 नंबर यहाँ पर है। ये 10 क्वेश्चन मैं आपके पास से सॉल्व आपके लिए सॉल्व करा के बताऊंगा। और नेक्स्ट 5 फॉर होमवर्क। देख लो क्या है क्वेश्चन, देख लो क्या है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। देख लो ये हमारा जो है अकॉर्डिंग टू योर 12th सिलेबस का ये हमारा थर्ड वीडियो है, थर्ड पीरियड है। देख लो क्या है ये, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। देख लो दोस्तों क्या है यार, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। पहले देख लो यार ये, पहले ये रेशियो देखो कितना है 1/2। पहले रेशियो देखो 1/2 कौन सा एंगल है हमारा, ये तुम्हारा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वहां पर देख लो 1/2 देख लो क्या है। पहले वी नो साइन 1/2 यानी व्हाट π/6। समझो दोस्तों, पहले तुम्हारा जो टेबल है तो तुम्हारे सामने ले लो। क्या है ये 1/2 रेशियो यानी π/6 यानी 30 डिग्री। लेकिन क्या है यानी ये माइनस है, साइन माइनस यहाँ पर तो प्लस है, फिर माइनस कहां पर हुआ, ये है ना क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। अब 3 के लिए कंपल्सरी देखो माइनस कहां पर है, ये तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। तीसरे के लिए पाई प्लस थीटा यानी व्हाट माइनस साइन थीटा। ये पाई प्लस यानी थर्ड के लिए माइनस, एंड फोर्थ 2π माइनस थीटा यानी व्हाट माइनस साइन थीटा। देख लो दोस्तों क्या है यार, ये बहुत अच्छी तरह से देख लो क्या है ये 4 क्या है ये साइन पाई प्लस π/6 क्या है देख लो, ये कितना होता है ये 6 + 1 क्या है ये साइन 7π/6 है, 7π/6। एंड क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस π/6। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ यानी हमारा ये है ये थीटा है π/6। अब माइनस कर दो यहाँ पर कितना है ये 6 × 2 = 12 -1 यानी व्हाट साइन कितना है ये 11 π/6 इक्वल है ना, दोनों सेम है। यानी कंपल्सरी मालूम होना हमें साइन क्या है ये, साइन क्या है ये, साइन पहला हमारा कौन सा एंगल 7π/6 है, 7π/6 इक्वल टू साइन कितना है ये फोर्थ के लिए 11π/6 इक्वल टू -1/2। दोस्तों देख लो बराबर क्या है यार, π/6 यानी 1/2 है, लेकिन हमारे पास ये माइनस है। माइनस कहां पर है, साइन माइनस कहां पर है, साइन माइनस यानी व्हाट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। ये फोर्थ के लिए क्या है ये साइन 2π माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। देखो क्या है ये कंपल्सरी हम ऐसा ले सकते हैं इसमें यहाँ पर -1/2। आल्सो ये मालूम रहने दो, ये थीटा जो है हमारे लिए थीटा कंपल्सरी 0 और ये थीटा यानी कौन सा एंगल है हमारा, पहला वाला एंगल है 7π/6 और ये 11π/6। ये कंपल्सरी क्या है 0 और 2π के बीच में है ना। 7π/6 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 11π/6 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 2π यानी कंपल्सरी ऐसा ले लो साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6 इक्वल टू साइन 11π/6 इक्वल टू -1/2 यानी व्हाट थीटा इक्वल टू 7π/6 एंड थीटा इक्वल टू क्या है 11π/6। ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो दोस्तों कहां पर है, कैसा है। पहले क्या है यहाँ पर क्या है सिर्फ माइनस है। पहले 1/2 यानी हमारे पास क्या है यार 1/2 यानी व्हाट π/6 यानी 30। लेकिन क्या होना हमें माइनस। अब माइनस कहां पर होता है, ये सेकंड ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होना माइनस साइन और ये फोर्थ में क्या है ये माइनस साइन।
थर्ड में और ये फोर्थ में माइनस साइन, यानी थर्ड में एंगल ले लो, थर्ड यानी पाई प्लस पाई बाय 6 यानी 7 पाई बाय 6। तुम यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं, क्या ये यानी व्हाट माइनस क्या है 1/2, यहाँ पर ऐसा ले लो तुम, क्या है ये माइनस 1/2 यानी व्हाट साइन 7 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 6, यानी ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या है सेम है माइनस 1/2। अब 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 कंपल्सरी क्या होता है बिटवीन 0 एंड 2 पाई, यानी sin थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 इक्वल टू 11 पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस 1/2, यानी थीटा इक्वल टू क्या है यार ये 7 पाई बाय 6 और क्या है ये 11 पाई बाय 6। ये है तुम्हारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देख लो, थोड़ा सा देख लो, अगर तुम्हारे डाउट्स है प्रॉब्लम्स है यू कैन मेक मी व्हाट्सएप वीडियो कॉल ले सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल करो, मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा प्रॉब्लम। हाँ देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्या है नेक्स्ट के लिए आप, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या है हमारे पास, देख लो। थोड़ा क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से, इफ एनी डाउट्स रहा तो तुम इंस्टेंटली यानी हर रोज डेली 3 से 5 मिनट तुम मुझे कॉल करो, आई विल प्रोवाइड यू प्रॉब्लम। क्या ये tan थीटा इक्वल टू -1, अब ये पहले क्या होना 1 यानी कौन सा एंगल 1 यानी तुम अपना टेबल का एंगल ले लो। अब सपोज 45 है, 45 तुम्हें पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको पाई बाय 180 हमारे 11 का पॉइंट है, तुम्हारे पास 1 यानी व्हाट यू नो वेरी वेल 45 डिग्री। अब 45 के लिए क्या करना पाई बाय 180 करना, यानी 45 1 जा 45 4 जा, यानी क्या ये पाई बाय 4 ऐसा ले सकते तुम। इसको कन्वर्ट कर सकते, ये कंपल्सरी रेडियन यानी पाई के फॉर्म में होना, क्या ये वी नो कंपल्सरी tan पाई बाय 4 यानी 1, ये 1 है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास दोस्तों क्या है ये माइनस है, माइनस साइन यानी व्हाट माइनस, अब ये tan के लिए माइनस साइन, माइनस कहां पर है tan, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव यानी tan माइनस, यहाँ पर tan प्लस है, यहाँ पर क्रॉस पॉजिटिव यानी tan माइनस। कौन सा है ऑर्डर सेकंड और फोर्थ, देख लो। अब सेकंड के लिए कंपल्सरी सेकंड यानी पाई माइनस और फोर्थ यानी 2 पाई माइनस, क्या ये tan पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा, सेकंड प्रोडक्ट में tan माइनस, एंड फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा। देख लो अब क्या है ये, अब इसको हम ये सेकंड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा है। अब सेकंड के लिए क्या है यार ये tan पाई माइनस पाई बाय 4, देखो क्या आता है ये कितना, ये 4 माइनस 1 यानी कितना ये देख लो, ये tan 3 पाई बाय 4 है, ये 3 पाई बाय 4 के लिए कंपल्सरी क्या है ये -1 है, एंड tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4 है, कितना होता है ये 4 टू द 8 माइनस 1 यानी व्हाट tan 7 पाई बाय 4 इक्वल टू व्हाट -1। क्या होता है ये tan 3 पाई बाय 4 इक्वल टू tan 7 पाई बाय 4 इक्वल टू -1 है। हाँ देख लो सब जगह देख लो क्या है, अल्सो 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 ये कंपल्सरी क्या है 0 और 2 पाई के बीच में, यानी व्हाट क्या है ये tan क्या है tan थीटा इक्वल टू tan कितना है 3 पाई बाय 4 इक्वल टू tan कितना है 7 पाई बाय 4 इक्वल टू -1, यानी थीटा का वैल्यू कितना हुआ यार 3 पाई बाय 4 और थीटा का वैल्यू कितना हुआ 7 पाई बाय 4। ये है हमारे पास 2 सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू देख लो, तुम ले लो नीचे ले लो तुम, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4 आर 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। देख लो। देन थर्ड के लिए आओ, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम
तुम अच्छी तरह से देख लो और प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो। कुछ प्रॉब्लम रहा तो तुम मुझे कॉल करो। थर्ड के लिए ये क्वेश्चन, इसमें सब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में ये हमारे पास सब क्वेश्चन है। क्या है देख लो। ये थर्ड वन क्या है, √3 कोसेक थीटा प्लस 2 = 0। क्या था ये, √3 है, देख लो बराबर क्या है, √3 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है ये -2, बाद में कोसेक थीटा इक्वल टू -2/√3। अब कोसेक के लिए मालूम है यार, कोसेक के लिए हम साइन कॉस क्या यूज करो, साइन क्या कॉस, यानी कोसेक का उल्टा मालूम है, रेसिप्रोकल साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 है। अब देख लो ये क्या है, ये साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 मालूम है नहीं है, वी नो साइन के लिए साइन √3/2 यानी साइन π/3 इक्वल टू √3/2 है ना। √3/2 यानी एंगल होगा पहले साइन π/3 इक्वल टू √3/2, लेकिन क्या है यार ये माइनस, साइन माइनस कहां पर है, ये पहला प्लस है, दूसरा प्लस है, अब ये थर्ड और फोर्थ में tan cos पॉजिटिव यानी साइन नेगेटिव। यहाँ पर ऐसा नहीं सकते तुम, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड के लिए माइनस है यानी माइनस साइन थीटा, एंड साइन फोर्थ के लिए 2π माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। यानी थर्ड प्रोडक्ट में साइन क्या है, माइनस है, फोर्थ प्रोडक्ट में साइन क्या है, माइनस है। देख लो क्या है, 4 साइन पाई प्लस π/3 है, साइन पाई प्लस π/3 कितना होता है ये 3 + 1 साइन 4π/3 एंड साइन क्या है ये 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3 यानी व्हाट 6 - 1 यानी व्हाट साइन 5π/, है क्या होता फिर ये साइन 4π/3 इक्वल टू साइन 5π/3 इक्वल टू क्या है ये -1/, कंपल्सरी हमें मालूम होना ये क्या है, 0 लेस देन 4π/3 और ये 5π/3 लेस देन 2π है। therefore क्या है ये साइन x इक्वल टू साइन 4π/3 और इक्वल टू साइन क्या है ये 5π/3 इक्वल टू -1/, यानी नीचे तो होना, नीचे तुम ऐसा बता सकते हैं कि लास्ट आंसर ऐसा ले लो, अगर तुमको कुछ वहां पर कंफ्यूज हो रहा तो यहाँ पर बताता मैं, ये है साइन x इक्वल टू 4π/3 है, ये क्या है ये 4π/3 इक्वल टू 5π/3 इक्वल टू क्या है ये -1/2 यानी व्हाट क्या है ये x इक्वल टू 4π/3 एंड x इक्वल टू 5π/3 आर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ऐसा ले लो। ये ऐसा होना आंसर, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन मस्ट बी इन दिस फॉर्म, ये फॉर्म में होना, उसको देख लो क्या है ये। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, है क्वेश्चन नंबर 4 अपने यहां से लेता, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सब क्वेश्चन 4 सेम है, सब क्वेश्चन 4 हमारे पास सेम है। √3 देख लो क्या है ये √3 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है। क्या हो सकता है ये √3 सेक थीटा इक्वल टू -2 यानी सेक थीटा इक्वल क्या है -2/√3, सेक का उल्टा मालूम है रेसिप्रोकल ऑफ सेक यानी व्हाट cos थीटा -√3/, है ये माइनस। देख लो
cos थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2 है। हाँ देख लो दोस्त, पहले दोस्तों ये रूट 3/2 ये cos है, cos का कौन सा एंगल होता है रूट 3/2, तुम देख लो क्या है ना, उसको ऐसा लेना, वही नो cos के लिए रूट 3/2 मालूम नहीं, cos ऑफ π/6 इक्वल टू रूट 3/2। पहले ये रेशियो देखते जाओ, रूट 3/2 यानी व्हाट π/6। देन ये निगेटिव माइनस है, cos माइनस मालूम है, cos माइनस अगर इसको मालूम है तो अब मैं यहां पर लेता गया, यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, यहां पर tan पॉजिटिव और यहां पर cos पॉजिटिव। बाकी ये सेकंड के लिए पाई माइनस, थर्ड के लिए पाई प्लस और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस। देख लो ये यहां से लेता, देख लो हाँ ये माइनस है ना, ये माइनस कहां पर है, cos माइनस यानी और यहां पर साइन प्लस है, tan प्लस है यानी cos माइनस सेकंड और थर्ड के लिए क्या होता है, ये cos पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा, एंड थर्ड के लिए सेकंड में भी माइनस है और थर्ड में भी माइनस है यानी व्हाट पाई प्लस थीटा, थर्ड के लिए कंपल्सरी पाई प्लस x यानी थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब ये वैल्यू है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, फार्मूला है, अब उसका वैल्यू एंगल एग्जैक्ट एंगल ले लो, लाओ इसको नीचे, क्या है ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा यानी व्हाट π/6, कितना ये 6 माइनस 1 यानी cos ऑफ कितना है 5 π/6, ये 6 माइनस 1 यानी 5 π/6 एंड cos ऑफ पाई प्लस π/6 है ना, थर्ड के लिए, ये थर्ड के लिए क्या है ये cos ऑफ 6 प्लस 1 यानी 7 π/6 है। देख लो बराबर, ये है 7 π/6। क्या आता है ये कंपल्सरी याद रखो, ये कहां पर है, दोनों एंगल है, दोनों एंगल यहां पर ऐसा ले लो, क्या है ये cos क्या है 5 π/6 इक्वल टू cos क्या है 7 π/6 इक्वल टू माइनस रूट 3/2 है। देख लो ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तुम्हारे पास रहने क्या है, दोनों सेम है और सबसे इंपॉर्टेंट यानी व्हाट ये 5 π/6 और ये 7 π/6 दोस्तों क्या है मालूम नहीं है, 5 π/6 7 π/6 कंपल्सरी 0 और 2 पाई के बीच में, यानी व्हाट ये क्या है cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ 5 π/6 इक्वल टू cos ऑफ क्या ये cos ऑफ 7 π/6 इक्वल टू कितना ये इक्वल टू माइनस रूट 3/2 है, यानी व्हाट ये है ना, थीटा के लिए क्या है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 5 π/6 एंड थीटा इक्वल टू कितना है ये कितना है ये 7 π/6 आर रिक्वायर्ड ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस याद, ये हुआ तुम्हारे लिए 4th। बाद में 5th के लिए आता सब क्वेश्चन 5 देख लो, क्या है नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है, 5 के लिए साइन थीटा, ये साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 है। देख लो साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, अब ये क्या होता है, ये 1/√2 वही नो क्या होना 1/√2 यानी साइन π/4, 1/√2 आना ना साइन π/4 1/√2, लेकिन क्या है ये माइनस, दोस्तों देख लो साइन कहां पर माइनस है, और पॉजिटिव पहला, दूसरे में साइन पॉजिटिव, फिर यहाँ पर tan और cos पॉजिटिव यानी साइन कैसा होता है थर्ड और फोर्थ में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हाँ तो क्या होता है ये थर्ड और फोर्थ के लिए, थर्ड के लिए क्या है पाई प्लस थीटा यानी साइन थीटा लेकिन माइनस, एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी माइनस
साइन थीटा, ये माइनस होता है। अब उसका ये हमारे फार्मूले, लेकिन एंगल होना हमने, एंगल कैसा है, ये साइन पाई प्लस क्या एंगल हमारा, एंगल क्या है, पाई बाय 4 है, पाई प्लस पाई बाय 4 यानी थर्ड क्वाड्रेंट कितना होता है, ये 4 प्लस 1 साइन कितना है 5 पाई बाय 4, और ये साइन कितना, ये 2 पाई माइनस पाई बाय 4, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कितना होता है, ये 8 माइनस 1 यानी व्हाट, ये साइन कितना है, ये 5 पाई बाय 4, और ये साइन कितना है 7 पाई बाय 4 है। फिर क्या होता है, ये साइन 5 पाई बाय 4 इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। देख लो। हाँ, फिर क्या है, ये अल्सो सबसे इंपॉर्टेंट 5 पाई बाय 4 ये 0 और ये 7 पाई बाय 4 दोनों 0 और 2 पाई के बीच में, मालूम है ना हमें, ये साइन क्या है ना, इसका ये साइन 5 पाई बाय 4 और ये साइन 7 पाई बाय 4, ये कंपल्सरी क्या है 0 और 2 पाई के बीच में, यानी व्हाट क्या है, ये साइन x यानी थीटा इक्वल टू साइन कितना है 5 पाई बाय 4 इक्वल टू साइन कितना है 7 पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 है। therefore थीटा इक्वल टू कितना है, ये 5 पाई बाय 4 एंड थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ये है हमारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देख लो दोस्तों। हाँ, ये तुम ऐसा लिख सकते इसके लिए। हाँ, ये 5 के बाद ये 6 के लिए आओ, प्रॉब्लम नंबर 6 देख लो क्या है। प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए आओ, साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 है। अब देख लो, ये पहले 1 बाय 2 पहले रेशो है ना, 1 बाय 2 रेशो, ये 1 बाय 2 के लिए साइन का कौन सा एंगल है हमारे पास, वो देखो, वी नो साइन, साइन क्या है पाई बाय 6 इक्वल टू 1 बाय 2, लेकिन क्या है यार, माइनस है, साइन माइनस, ये वहां पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर tan और cos प्लस यानी साइन माइनस। देख लो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है, साइन पाई प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, और फोर्थ के लिए साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, आओ फिर इसके लिए थर्ड में वैल्यू क्या है, ये standard formula है, using standard formula you will get the exact angle in that quadrant of third quadrant में pi plus pi by 6 क्या है, ये 6 plus 1 क्या है, साइन क्या है 7 pi by 6 एंड साइन फोर्थ के लिए, ये फोर्थ के लिए क्या है 2 pi minus pi by 6 यानी what, ये 6 to the 12 minus 1 यानी साइन 11 पाई बाय 6। क्या होता है, ये साइन 7 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस 1 बाय है, ये माइनस 1 बाय, देख लो क्या है। हाँ, देख लो क्या है ये। हाँ, उसके बाद कंपल्सरी होना यहाँ पर 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, इसके लिए क्या है, ये कंपल्सरी 0 और पाई के बीच, ये 0 और पाई के बीच में है। फिर देख लो क्या है ये। हाँ, यहाँ पर देख लो फिर क्या होता है, ये साइन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन, ये साइन थीटा यानी ये साइन सॉरी क्या है, ये हमारा 2 थीटा है, सॉरी देख लो क्या है, ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन कितना है 11 पाई बाय 6 इक्वल टू क्या है माइनस 1 बाय, है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 6 यानी व्हाट 2 थीटा इक्वल टू क्या है, ये 7 पाई बाय 6 एंड 2 थीटा इक्वल टू क्या है, ये 11 पाई बाय 6 यानी हमें थीटा होना 7 पाई बाय 2 ज्यादा नीचे
by 12 एंड थीटा इक्वल कितना है यार ये 11 पाई बाय 12। ये है हमारे लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 tan थीटा इक्वल टू -√3। अब ये √3 पहले रेशियो ना √3 वही नो क्या है tan 60 √3 यानी मालूम 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 इक्वल टू √3। लेकिन माइनस के लिए tan माइनस कहां पर है tan माइनस यानी व्हाट ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देख लो tan माइनस यानी सेकंड यानी पाई माइनस थीटा यानी माइनस tan थीटा एंड फोर्थ के लिए tan 2 पाई माइनस थीटा यानी व्हाट माइनस tan थीटा है ये tan थीटा। हाँ देख लो बाद में क्या है ये। हाँ अब यहाँ पर ये एंगल है। अब यहाँ पर ये सेकंड और फोर्थ में एग्जैक्ट वैल्यू होना एंगल होना यानी व्हाट पाई माइनस पाई बाय 3 ये है ये 3 माइनस 1 यानी व्हाट tan 2 पाई बाय 3 है एंड tan ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या है 2 पाई माइनस पाई बाय 3 कितना ये 6 माइनस 1 यानी व्हाट tan 5 पाई बाय 3 है। Therefore ये tan 2 पाई बाय 3 इक्वल टू tan ये 5 पाई बाय 3 इक्वल टू क्या है ये माइनस क्या है √3 है ये √3। ये कंपलसरी मालूम होना हमें ये क्या है 2 पाई बाय 3 यानी 120 5 पाई बाय 3 यानी 300 है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है एंगल ये दोनों कंपलसरी 0 और 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कंपलसरी 0 और 2 पाई के बीच में क्या ये also क्या है also ये हमारे पास इसके बाद तुम डायरेक्ट ले सकते हैं इसके लिए tan थीटा इक्वल टू ये tan पहला वाला एंगल कौन सा है 2 पाई बाय 3 ये है 2 पाई बाय 3 इक्वल टू tan कितना ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट वाला क्या है 5 पाई बाय 3 इक्वल टू माइनस √3 है ना ये देख लो therefore थीटा इक्वल टू क्या होता है ये देख लो क्या है थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल क्या है ये 2 पाई बाय 3 थीटा का वैल्यू होना और थीटा इक्वल क्या है ये सिमिलरली क्या है ये 5 पाई बाय 3 ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये नेक्स्ट वन देख लो ये देख लो sec थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी व्हाट sec थीटा इक्वल टू -2 क्या ये sec मालूम है ना sec यानी cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब ये cos 1/2 मालूम है हमें फार्मूला वही नो 1/2 रेशियो यानी व्हाट cos पाई बाय 3 इक्वल टू 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो रेशियो 1/2 यानी cos का कौन सा एंगल होता है पाई बाय 3। अब माइनस साइन माइनस यानी कहां पर है cos माइनस यानी सेकंड और ये फोर्थ ये सॉरी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट देख लो क्या है पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा एंड cos पाई प्लस थीटा यानी व्हाट माइनस cos है। cos पाई माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा पाई प्लस थीटा यानी माइनस cos थीटा। देख लो दोनों के लिए अब ये स्टैंडर्ड फार्मूले अब एग्जैक्ट एंगल क्या ये cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 है ये पाई बाय 3 यानी 3 माइनस 1 यानी कितना होता है ये cos 2 पाई बाय 3 एंड सिमिलरली थर्ड के लिए पाई प्लस पाई बाय 3 ये 3 प्लस 1 यानी व्हाट cos 4 पाई बाय 3 है। ये 2 पाई बाय 3 यानी 120 सेकंड क्वाड्रेंट 4 पाई बाय 3 है ना 240 यानी थर्ड क्वाड्रेंट क्या है दोनों के लिए क्या है ये therefore यहां पर ऐसा ले लो cos ऑफ 2 पाई बाय 3 इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई बाय 3 इक्वल टू -1/2 है। also कंपलसरी याद रखो ये 2 पाई बाय 3 और ये 4 पाई बाय 3 कंपलसरी 0 और ये 2 पाई के बीच में है 0 और 2 पाई के बीच में यानी व्हाट यार कंपलसरी याद रखो ये cos थीटा इक्वल टू क्या है cos 2 पाई बाय 3 इक्वल टू cos क्या है cos 4 पाई बाय 3 इक्वल टू -1/2 है ये है
therefore थीटा इक्वल टू क्या है ये 2 पाई बाय 3 एंड थीटा इक्वल कितना ये 4 पाई बाय 3। ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। दोस्तों ये तुम्हारे लिए और ये है कि नहीं, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए 9th वन cos थीटा इक्वल टू -3/2 और ये 10th वन tan 3 थीटा इक्वल टू -1, these two will be for होमवर्क। ये है हमारा पीरियड। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। देखो